नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस टेस्ट सेशन में हम प्रतिदिन लगभग 50 प्रश्नों का एक वीकली है वो रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा जो पेपर है वो इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2020 का रहेगा। 27 दिसंबर 2020 को ये पेपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया था और इस पेपर में 50 प्रश्न पूछे गए हैं और ये जो 50 प्रश्न है वो इसी पाठ्यक्रम पर आधारित है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान के भूगोल के इन टॉपिकों पर। इसके अलावा इसमें कृषि से जुड़े भी इन योजनाओं और इस टॉपिक पर 10 प्रश्न पूछे गए, उनका भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो खत्म होने के बाद में अपनी स्कोरिंग भी जरूर बताएं कि 50-60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न हैं वो सही कर लिए हैं, सही कर पाए हैं आप। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि विस्तार से हम पहले पढ़ चुके हैं, अब आपके एग्जाम नज़दीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस किया जाएगा। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल करके पुनर्गठित किया गया है? मौसम आधारित फसल बीमा योजना को, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना दोनों को, या फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। हम आर्थिक समीक्षा 2020-21 वाली पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई थी हाल ही में 1-2 दिनों की सेशन में, और ये कृषि से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो आपको मैंने अभी अभी बताई है, 1-2 दिन पहले ही बताई है। इससे कृषि वाले आर्थिक समीक्षा का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी लिखी हुई मिल जाएगी आपको। अगला प्रश्न है, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू कब की गई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2016, 17, 18 और 19। फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी चालू की गई थी पूरे देश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सही नहीं है? तो देखिए एक ही योजना से जुड़े कितने प्रश्न हैं वो पूछ लिए गए हैं। ए नंबर जो विकल्प है वो दे रखा है, किसान खरीफ की फसलों के बीमा के लिए केवल 2% प्रीमियम देते हैं। किसान रबी की फसलों की बीमा के लिए केवल 1.5% प्रीमियम देते हैं। किसान व्यावसायिक फसलों के बीमा के लिए केवल 5% प्रीमियम देते हैं। सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता। तो मित्रों हमने बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरीके से पढ़ा था इसको भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैंने आपको कहा था कि रबी की फसल जब खराब हो जाती है तो उनको 1.5% है वो प्रीमियम है वो देना होगा इस बीमा के लिए। खरीफ की फसल के लिए 2% और जो वाणिज्यिक फसलें हैं जैसे कपास हो गई इत्यादि, उन व्यावसायिक फसलों के लिए 5% है वो प्रीमियम दिया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, जो फरवरी 2016 में स्टार्ट की गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की है अभी। जो आर्थिक समीक्षा कृषि वाला चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, यहाँ से आपके निश्चित तौर पर प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समुचित अंशदान सहायता के रूप में दिया जाता है। सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों का बीमा स्वेच्छा से किया जाता है। और डी है, इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समुचित अंशदान के रूप में भी दिया जाता है, दोनों। तो इसमें हमारा सही जवाब है वो पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों का बीमा स्वेच्छा से किया जाता है। ठीक है, ये सत्य नहीं है, अगर किसान चाहेंगे तभी उन्हें बीमा है वो किया जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? कल ही के सेशन में हमने इवनिंग वाली सेशन में पढ़ा था उद्यानिकी के बारे में, 32, 28, 24 और 16। तो बागवानी मिशन के अंतर्गत राजस्थान के 24 जिलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और 90 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है इसमें, जिसमें 54 करोड़ है वो केंद्र सरकार ने दिए थे और 36 करोड़ राज्य सरकार का इसमें हिस्सेदारी है। ठीक है,
नेक्स्ट है राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की। ये भी हमने कल वाले 11 बजे के सेशन में डिस्कस किया था, 2010, 12, 15 और 16। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना ये आपकी 2015 में स्टार्ट हुई थी। और इस योजना के तहत क्या क्या दिया जाता है कि जो श्रमिक होता है, श्रमिक को महिला हो या पुरुष हो, पुरुषों को 15 दिनों का लीव दिया जाता है, महिला को 45 दिन का प्रसव सहायता दी जाती है। उनको जितने भी जो छुट्टियों पर रहते हैं तो उनका अकुशल श्रमिक के तौर पर जितनी भी उसको जो दे राशि होती है वो गवर्नमेंट देते हैं। उसके अलावा इनकी जो पुत्र पुत्रियां हैं उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है 60% से ऊपर वाले जो मार्क्स जिन्होंने भी प्राप्त किए हैं उन स्टूडेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से शुरू की गई। 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2013, 1 जून 2012 या 1 मई 2011। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर व्यय किया गया। तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर आपका 26,689.98 लाख रुपए है वो व्यय किए गए थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन सा सब मिशन सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के सब मिशन हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़े थे हाल ही में। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, 2 है जलवायु परिवर्तन तथा टिकाऊ खेती, 3 है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और 4 है आपदा प्रबंधन। तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन है ये करेक्ट नहीं है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, जलवायु परिवर्तन तथा टिकाऊ खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसमें 4 उपमिशन सम्मिलित है जिसमें ये है आपके आपदा प्रबंधन इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। नेक्स्ट है भारतीय कृषि बीमा कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ, 2001, 2, 3 या 4। तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी का गठन 2002 में किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। तो दलहन और अनाज के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो आपका चलाया जा रहा है। ठीक है, और आपको कमेंट करना है कि ये खाद्य सुरक्षा मिशन कब स्टार्ट किया गया था। इसमें 60:40 का योगदान है केंद्र और राज्य का। तो राज्य सरकार का पूछा है तो 40% हो जाएगा 11th में ए। और राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है। तो राजस्थान में प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान कृषि गणना है वो की जाती है। अब राजस्थान के जीके से जुड़े प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे जो कि 101 नंबर से स्टार्ट होंगे। वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेवात, मेवाड़, मारवाड़, मेरवाड़। तो टामक है ये मेवात से संबंधित है। मेवात यानी अलवर भरतपुर का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राजस्थान। रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका संबंध है हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर पारसी धर्म से। तो रणकपुर में आपके जैन मंदिर है, ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 2। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में इसका उद्घाटन है वो किया गया था। नेक्स्ट है इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, स्वामी कुमारानंद या श्यामजी कृष्ण जी वर्मा। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण जी वर्मा ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना है वो की थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, गज सिंह या फिर तख्त सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया। तो ये आपके रामनारायण चौधरी थे, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है।
इसको और मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये चीजें है वो दिख पाए। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में नहीं है? सात सहेली मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, गलता मंदिर या जगत शिरोमणि मंदिर। सात सहेलियों का मंदिर है आपका झालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है, ना कि जयपुर में। कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? बाला किला, मुंशी महारानी की छतरी, नीलकंठ महादेव मंदिर या फिर आबानेरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नीलकंठ महादेव मंदिर है वो आपका, सॉरी, ये भी यहीं पर है, लेकिन आबानेरी की जो चांद बावड़ी है ये आपकी दौसा में है। ठीक है, आबानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में है, अलवर में नहीं है। तो 4 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजूलिया अभिलेख कई बार हमने डिस्कस किया था पहले भी। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? तो जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी शासक बनने के लिए। खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला? तो राणा सांगा जब घायल हो गए थे तो झाला अज्जा ने उनका नेतृत्व है वो संभाला था। ऑप्शन नंबर 111 में 1 हो जाएगा। महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है बूंदी, गेटोर, मांडल या फिर बांडोली। तो महाराणा प्रताप की छतरी चावंडी या बांडोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत लालदास, चरणदास, हरिदास या फिर संत निरंजन दास। तो संत हरिदास, इन्होंने ही हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथ लिखा और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना है वो की थी। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए विख्यात है? प्रतापगढ़ है वो आपका थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी कृति रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई थी? वीर विनोद, वीर सतसई, चेतावनी चुंगटिया या फिर राज विलास। तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट, ये सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण के रूप में ही इसका उद्घाटन हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना कौन करती है? तो नारायणी देवी वर्मा, जो माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी, भीलवाड़ा में महिला आश्रम की भी स्थापना यही करती है। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे। दयाल दास ख्यात है वो, इन्होंने दयाल दास जी ने लिखी थी और इनको संरक्षण है महाराजा रतन सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो सिवाना जो कि बाड़मेर में है और इसका नाम खिलजी ने रखा था खीराबाद। खिजराबाद तो आपका चित्तौड़गढ़ का रखा था, जलालाबाद रखा था जालोर का। इसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो चित्तौड़ की जो संधि है वो जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी। 1615 की संधि की बात हो रही है यहाँ पर, तो जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे? तो महामारू मंदिर निर्माण गुहिल, चौहान, प्रतिहार या फिर परमार। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार शैली को महामारू शैली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? मिस्किन दास, गरीब दास, रज्जब जी और नारायण दास। तो 120 है करेक्ट आंसर। गरीब दास जो कि दादू पंथ के इन्हीं दादू जी के पुत्र थे और उन्होंने दादू पंथ का उत्तराधिकार संभाला था। कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, मनोहर, अली राजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका संबंध बीकानेर चित्रकला शैली से नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि मनोहर का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। हम्बीर हट के लेखक हैं कर्णिदान, सदाशिव भट्ट, चंद्रशेखर और नयन चंद्र सूरी। तो हम्बीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था, कर्णिदान सूरज प्रकाश, सदाशिव भट्ट ने राज विनोद और नयन चंद्र सूरी ने हम्बीर महाकाव्य।
हादरो पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा सिर पर। तो हादरो क्या है? वो एक ऑर्नामेंट है और ये महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण है। नेक्स्ट है बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है। कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? बनास, माही, सोम, जाखम। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास। वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल एरिया रीजन में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर और भरतपुर के जिले आपके शामिल किए जाते हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियां किस नाम से जानी जाती है? डेजाफाइट्स, जेक्साफाइट्स, मेगाफाइट्स या फिर जेरोफाइट्स के नाम से जानी जाती है मरुस्थलीय वनस्पतियां। नेक्स्ट है कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? शुष्क मैदानी कृषि जलवायु का भाग नहीं है। तो आपका पाली जिला है, ये शुष्क मैदानी कृषि जलवायु का भाग नहीं है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आपका शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत तो आपका बाड़मेर और जोधपुर जिलों को रखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शुष्क मैदानी कृषि का मतलब हुआ इन्होंने पूरा जो पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थलीय राजस्थान को इन्होंने विशेष तौर पर तवज्जो है वो दी है। नेक्स्ट है जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखार, परवलयिक, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। तो इस प्रकार से अगर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के आपके बरखार भी है, अनुप्रस्थ भी है, अनुदैर्ध्य भी है। लेकिन बोर्ड ने आपका प्रथम आंसर की में इसका करेक्ट आंसर है वो अनुदैर्ध्य माना है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल। नेक्स्ट है राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? बांडी, जवाई, लूनी और सूकड़ी। तो बांकली बांध है ये आपका सूकड़ी नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बांकली झील है वो आपकी पाली जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या फिर मुकुंदरा हिल्स। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे लंबा यानी कि सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 282 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया। राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध किस क्षेत्र से है? विद्युत, स्वास्थ्य, जल और खनिज। तो पुष्टिकर का संबंध आपसे वाटर से है। नेक्स्ट है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो अभिकानगर टोंक में है भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान में खोजा गया तेल का प्रथम कुआं है, 2004 में खोजा, बाड़मेर में है। रावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो यह परियोजना 1992 से प्रारंभ की गई थी, रावली वृक्षारोपण परियोजना। डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर में है। नेक्स्ट है कौन सी संवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा ही राजस्थान को दो भागों में है वो बराबर बांटती है। अगला प्रश्न है निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टता पाया जाता है? एरेडिसोल, अल्फिसोल, एंटीसोल और वर्टिसोल। तो पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः एंटीसोल पाया जाता है। एरेडिसोल है ये आपका शेखावटी रीजन में देखा जाता है। वैसे दोनों ही पश्चिमी राजस्थान में है। विशिष्टता की बात करें तो एंटीसोल। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी तंत्र मित्र संभाग कौन सा है? उदयपुर, माउंट आबू, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वैसे यहाँ पर इको फ्रेंडली जोन है वो लिखना था, तो यहाँ पर इको फ्रेंडली जोन है वो माउंट आबू हो जाएगा। वैसे भी आपके पेपर में ये लिखा हुआ होता है इंस्ट्रक्शन में कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कहीं कोई आपको कॉन्ट्रावर्जियल चीजें मिले तो इंग्लिश को आपको फाइनली तवज्जो है वो देना है। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक चली थी? तो 1874 की बात है ये। आगरा से बांदीकुई के मध्य राजस्थान की पहली रेल है वो चली थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में ही है।
सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है? तो मावट पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न होती है, भूमध्य सागर में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं करता है? टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और जयपुर। तो यहाँ पर 145 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। सवाई माधोपुर है वो नहीं करता है। टोंक, जयपुर और अजमेर तक बीसलपुर परियोजना से पेयजल है वो आपूर्ति की जाती है और यहाँ पर वर्तमान में फिश एक्वेरियम भी बनाया गया है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कालकाजी और कावला किस खनिज के भंडार है? तो ये आपके ग्रेनाइट के भंडार है। 3 करेक्ट है। कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? तो अधिक ऊन उत्पादन के लिए जो भेड़ विख्यात है उसका नाम है जैसलमेरी भेड़। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। टांका और खड़ीन प्रकार हैं। तो ये परंपरागत कृषि जल संरक्षण संरचनाएं हैं, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर।